और देखिए, आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने जो कथित सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें उन्होंने शिष्य बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया है। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को बागंबरी की गद्दी देने के साथ बड़े हनुमान मंदिर का महंत बनाए जाने की अपील की है। दुनिया को जीने का पाठ पढ़ाने वाला अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या क्यों की? रह रहकर ये सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से महंत ने सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठा लिया? हालांकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कथित सुसाइड नोट में अच्छे बुरे एक एक किरदार का जिक्र किया है। इस नोट में एक और नाम का जिक्र किया गया है और वो है उनके शिष्य बलबीर गिरी का, जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बनाने की ख्वाहिश जताई है। जब न्यूज नेशन संवाददाता ने बलबीर गिरी से उनको उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर सवाल पूछे तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बलबीर जी, आप उत्तराधिकारी होंगे, आपको वो अपने लेटर में लिख कर गए हैं कि आप उत्तराधिकारी होंगे। क्या इसको लेकर पहले बात हुई थी आपकी उनसे? हमेशा से होती रही है। वो किसी तरह की समस्या में फंसे हुए थे, कुछ बताया था उन्होंने आपका? आप बहुत करीबी रहे उनके। हाँ जी। कौन है बलबीर गिरी? महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की बात क्यों लिखी है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बलबीर मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वह 2005 में संत बने थे। बलबीर गिरी और आनंद गिरी करीब करीब एक साथ महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। ये दोनों महंत नरेंद्र गिरी के करीब 15 साल पुराने शिष्य हैं। आनंद गिरी के निष्कासन के बाद बलबीर गिरी ही मठ का पूरा कामकाज संभाल रहे थे और मठ में उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। बलबीर गिरी मौजूदा वक्त में मठ की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जरूरी कर्मकांड और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद और पंच परमेश्वर ने भी बलबीर गिरी के नाम पर सहमति जताई है, लेकिन इसका औपचारिक फैसला अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की बैठक में ही होना है। 22 सितंबर यानी आज ही महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। पहले उनके पार्थिव शरीर को गंगा, जमुना और सरस्वती के जल से स्नान कराया जाएगा, जिसमें अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ बड़ी तादाद में साधु संत और महंत हिस्सा लेंगे। एक संत की मौत और अनगिनत सस्पेंस। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम जरूर लिख छोड़े हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को भी पता है कि ये केस बेहद पेचीदा है और इस मामले की गूंज आसानी से शांत होने वाली नहीं है। विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में यूं तो शक के दायरे में कई लोग हैं, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम पुलिस से लेकर हर किसी की जबान पर है और वो नाम है आनंद गिरी का। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है आनंद गिरी और क्यों उसे बताया जा रहा है प्राइम सस्पेक्ट। आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते। आनंद गिरी, यही नाम है उस शख्स का जिसकी चर्चा नरेंद्र गिरी की मौत के बाद हर किसी की जुबान से हो रही है। एक वक्त था जब आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे चहेते शिष्य हुआ करते थे। अगस्त 2000 से आनंद गिरी महंत के संरक्षण में थे। गुरु के पास रहकर मठ और मंदिर का काम संभालने लगे। 2014 में आनंद गिरी ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। तब महंत ने खुद कहा कि आनंद उनके उत्तराधिकारी नहीं बल्कि शिष्य है। 2021 आया और विवाद चरम पर पहुंच गया। मई में निरंजनी अखाड़ा ने परिवार से संपर्क रखने और गुरु के खिलाफ साजिश के आरोप में आनंद गिरी को निकाल दिया। महंत ने उन्हें बागंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर की व्यवस्था से भी दूर कर दिया। आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि गुरु के भी परिवार से संबंध है। शिष्य का कहना था कि महंत ने अपने भाइयों, गनर और चहेते शिष्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। 26 मई 2021 को गुरु और शिष्य की लखनऊ में मुलाकात हुई। आनंद गिरी ने बिना शर्त माफी मांगी और महंत ने उन्हें मठ आने की अनुमति दे दी। आनंद गिरी ने ताजा घटनाक्रम के बाद कहा कि उनका महंत नरेंद्र गिरी से कोई विवाद नहीं था। आनंद गिरी ने कहा कि माफी मांगने के बाद गुरु से उनके संबंध ठीक हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की मठ की संपत्ति पर नजर है।
मुझे रास्ते से हटाने के लिए गुरु से विवाद करवाया गया था। क्या मठ की अकूत संपत्ति बनी विवाद की वजह? बागंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े की संपत्तियों को लेकर विवाद पुराना है। सैकड़ों बीघा जमीन बेचने, सेवादारों और उनके परिवार के नाम पर मकान खरीदने को लेकर बार बार आरोप लगे हैं। मठ के जरिए बड़े हनुमान मंदिर की देखरेख होती थी। कानूनी लड़ाई के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने निरंजनी अखाड़े से मठ को अलग करवा लिया। इसके बाद वो मठ और बड़े हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर बन गए। मई में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जो विवाद हुआ, ताजा घटनाक्रम पर उसके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता। मांडा और रायबरेली में निरंजनी अखाड़े की करोड़ों रुपए की जमीन बेचने पर भी विवाद हुआ। निरंजनी अखाड़े के मठ में 2 महंत पहले भी संदिग्ध हालात में मृत पाए गए थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद इस प्रकरण पर चर्चा शुरू हुई। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था। सिडनी पुलिस ने आनंद गिरी को शिष्याओं से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें रिहा कराने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। नरेंद्र गिरी ने यहाँ तक कहा था कि आनंद गिरी का व्यवहार संत परंपरा के खिलाफ है। टीम न्यूज़ नेशन।